ये पूछा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। अगर ये आपका पूछ ले कि प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, तो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, मैंने तो कुछ पॉइंट लिखा दिया है, उसको दिमाग पर रखना है। देखो प्रॉपर्टीज कहेगा तो ये आपके कितने अंक के आएंगे, ये आपका आएगा क्वेश्चन में 3 अंक का। कितने अंक का होगा, 3 अंक का, यानी 3 मार्क। ये चीज को ध्यान देना। प्रॉपर्टी पूछ रहा तो आपको कैसे हल करना है, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पास आप हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ देखो साल, यहाँ बाई द डिफिनीशन, ध्यान देना है, ये आपका डिफिनीशन बाई डिफिनीशन ऑफ बीटा बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन ये लिखा हुआ है, देखिए बीटा फंक्शन। बहुत ध्यान देना है, ये आपको कैसे हल होगा, तो इसको देखते हैं। वी है, देखिए अब हमारे पास बीटा फंक्शन का क्या फार्मूला आपने पढ़ा, बी एम कामा एन इक्वल 0 से 1। ठीक है, और यहाँ x के पावर आपने पढ़ा m-1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n-1 डी, ये आपने सूत्र में पढ़ा है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज क्या करने के बोल रही है, ये बोल रही है कि आप बीटा को एन होता है, इसको आप सिमेट्री फॉर्म में लिखाओ, यानी आपको बी बराबर क्या हो जाए, एन कामा एम, ये हो जाए। ये चीज प्रॉपर्टी बोल रही है, ठीक है ना, ये चीज करने के बोल रहे हैं कि आपको ये चीज है, इसको दिखाओ। ठीक, ये बात को ध्यान देना है कैसे होगा। अब आपने छोटी कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले देखो सब उसी चीज का है, बाकी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। देखो 0 से ए आपने फार्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटीज थी, उसको एफ ऑफ लिखते थे। तो देखो इसको जब करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 टू ए, यहाँ क्या, ये ए है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये आप प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। यही प्रॉपर्टी से हम अभी क्वेश्चन को पुटअप कराएंगे, देखिए कैसे। थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पास आपके लिखा क्या है, बीटा एम कामा एन। ठीक, अब इसमें यूज करो प्रॉपर्टी को, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा यही रहेगा यहाँ, ये 1, और ये हो जाएगा 1 में से x को हम क्या करते हैं, घटा दें, जहाँ जहाँ x दिखे। ठीक है ना, इतना। अब देखो यहाँ इंटू हमारे पास 1, ये लिखा है पहले से, अब 1 में से x को घटा दो। ठीक है, बात को ध्यान दीजिए, और इसके पावर में हमारा n-1, ये ds। ठीक है,
अब ये हमारे पास क्या लिखा है, बीटा एम कामा एन, ये हमारा 0 to 1, ठीक। ये हमारा जिसका लिखा है इसको उतार लीजिए, एम के पावर m-1, और जब इसको ओपन कराओगे तो ये 1 यहाँ माइनस, ये प्लस हो गया, और इसकी होल क्या लगा हुआ है, n-1। बोलो इतना क्लियर है, देख लीजिए इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 से 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स, ये m-1, और यहाँ x के पावर n-1 dx। इतना क्लियर है। चलिए अब बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये उतार लिया, ये 0 to 1। अब यहाँ x को पहले लिखोगे तो क्या है n-1, और ये 1 माइनस x के पावर m-1, ये dx। अच्छा, बात को ध्यान देना, अभी देखिए यहाँ पास हमारा, ये देखो सूत्र, यहाँ हम यहाँ पास लिख लेते हैं, ये हमारा जो बीटा फंक्शन था m कामा n 0 to 1, तो इसका क्या लिखते थे, x के पावर m-1, और ये क्या रहता था 1 माइनस x के पावर n-1, और यहाँ dx। ये बात को ध्यान देखो, यहाँ x है तो घात क्या थी m, और यहाँ 1 माइनस x था तो घात क्या थी n-1। अब देखो यहाँ x है तो घात क्या है, यहाँ n-1 है, और यहाँ 1 माइनस x है तो घात क्या हो गया, रिवर्स हो गया नहीं। अभी देखो x घात m-1 था, और यहाँ पास x घात n-1 है, x घात m-1 और 1 माइनस आया था, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं। और जब ये रिवर्स हो जाएगा, ये वाली घात यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये देखो ऐसे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये चीज, ये इतने का। अब आंसर का लिखोगे इतनी दूर को, हम ये लिखेंगे बीटा बराबर n कामा n। देखो ना x की घात n है तो n आ गया, और यहाँ पास x की घात पहले m है तो माइनस, देखो लिखा, तो हम यहाँ m-1 लिखा है, तो m को पहले लिखते थे, देखो यहाँ देख लीजिए ये m लिखा नहीं लिखा, ठीक है ना। और 1 माइनस x है तो उसकी घात n है, तो हम इसको ऐसे लिखते थे, बाद में n लिखते थे। अब हमारे पास x घात n है तो n पहले आ जाएगा, 1 माइनस x बाद में लिखा था, तो बाद में हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, बीटा बराबर m कामा n। तो ये हमारे पास एक हमारा प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। हमने यहाँ पास देखो दिखाए थे, ये यहाँ पास हमने ये बता दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको करना है, और इसको खूब प्रैक्टिस करिए, ये आपका 3 अंक का है, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, इसको बार बार करिए, ना आए तो कमेंट पर लिख के पुनः हम बता देंगे, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और पूरी वीडियो को वॉचिंग करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो अपने मित्रों को। अच्छा, इसमें 11th और 12th भी क्लास चलती है, वो भी अपने मित्रों को शेयर करो, सब लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक बच्चों। ध्यान दीजिए, प्रयास करिए, ठीक है। धन्यवाद।